और खाने की हवीस। कैसा खाना? स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? हाँ बताओ, खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ, एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना एक, ये नौते का भी अजीब रस्म है यार, अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच के लिखवाते हैं 500 5,000 के बढ़ा के ही मिलेगा। तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों? ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रही हो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए, हिसाब कौन देगा? कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नौता मत देना, वरना कितने ऐसे नौते जो तुम दोगे मर जाओगे, पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे, तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी। जो 500 रुपए जिधर नौते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। वो कह रहा है ना कोई अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100 1500 लिख दो। पता है ना पैसे वाला आदमी है, तो घर आगा तो देके ही जाएगा अगली बार, जबरदस्ती देके दे रहा। अल्लाह तौफीक देना, तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके, जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना, मजबूरी होती है वापस लौटाना, हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी, अब बोतल वहां की छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक, उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल, हजरत सुन, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था, वो बड़ी तेजी से दबा दब दबा दब, मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई थी। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ के सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहाँ पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ के खाना खाओ हुजूर के तरीके पर, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीजों से। इतनी फालतू की रस्में अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में खत्म हो जाए ना, तो मुआशरा आधे से ज्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वलीमे से डट के खाना चल जाता था, लोट बदल है गाँव, किधर से आ रहा बुद्ध के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो, दौड़े पूरे दरिया कह रहे बड़ा मजा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहां चीज जरूरत नहीं है खर्च करने की, वहां से बचें, वहां से बचें, जहां जरूरत है वहां खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए,
तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर को ताकत मिल जाए। फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को खत्म करना है और बढ़ते हुए ये फालतू के खराजात हमें खत्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था। तो याद रखिएगा ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं, ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे, जिंदगी में क्या जरूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखें और अपनी जिंदगी को उसी की रोशनी में गुजारें। खुदा की कसम, मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है। अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया है। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए। वक्त होता तो मैं ये भी बता के जाता नौजवान डीजे पे कितनी देर कूदता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी, कभी चांस होगा, मौका मिलेगा ना, तो कभी फिर इंशाअल्लाह बताया जाएगा। बचेंगे इंशाअल्लाह इन सारी चीजों से। ये शादी ब्याह पे आतिशबाजियां, ये ढोल तमाशे, थोड़ा सा जरा ये कोशिश करें इससे बचते चलें, बचते चलें। ये फालतू की रस्मों से, फालतू की रस्मों से जरा दूर रहें। अब्बा भी कह रहा बाल सफेद हो गए लल्ला, मजा नहीं आया, जरा डीजे 80,000 वाला करके लाइयो, पता चलेगा एक धमक में अब्बा का दिल फैल गया। हाँ, क्योंकि उसमें बेस ही इतनी है। कभी कभी गाड़ी निकलती है ना रोड पे तो यूं हिलती है डीजे की आवाज से, खाली गाड़ी हिलती है डीजे की आवाज से। अब्बा कह रहा 70 साल उम्र होगी, मजा नहीं आया, धमक बढ़ाओ थोड़ी सी, तो मामले खराब हो जाएंगे, इससे बचिए। डीजे बाजे गाजे, सारे लोग हुजूर से प्यार करते हैं ना? कितने लोग प्यार करते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह, ये तो इंसानों के हाथ में जरूरत पड़ेगी तो पत्थर भी हुजूर से प्यार के दावे करने तैयार होते, इसलिए कि हमारे नबी की जात ही ऐसी है। हर जात उनसे प्यार करती है, हर शय उनसे प्यार करती है। सारी प्यार करते तो नौजवानों आज वादा करो अपने नबी के लिए, इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पर डीजे नहीं बजाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। वो कह रहा ना चचा, कह रही जिंदगी में एक ही बार ब्याह होता तो लल्ला मरना भी एक ही बार है। भाई कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी खानदान हो, मेरे लिए डीजा नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ना है। इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक शादियां होंगी। है कह रहे हम कन की उंगली पे मेहंदी जरूर लगाई हो, क्योंकि दूल्हा नहीं माना जाता जब तक उंगली पे मेहंदी ना हो। है तो उससे किसी ने ये नहीं कहा मुसलमान नहीं लगता जब तक चेहरे पे दाढ़ी ना हो। तुझे नहीं बताया कि शादी वाले दिन भी कोट में घुस के जा रहा, उस दिन भी पजामा नहीं पहन सकता तू। कह रहा मेरे बहनोई लेके आए मुंबई से 18,000 का कोट है, बड़ा अजीब बहनोई है भाई तेरा, तेरे बहनोई को नहीं पता तू कलमे वाला है? कम से कम आज के दिन तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन लेता है। शादी वाले दिन भी पजामा नसीब नहीं है। कोशिश ये करें डीजे नहीं बजाएंगे, जब दूल्हा बनेंगे कुर्ता पजामा पहनेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा। ये चचा क्यों बोल रहे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अब भी फिर दूल्हा बनने का इरादा है? मैं जवानों से बात कर रहा हूं, जवानों से। दूल्हा बनेंगे तो इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा, जोर से डीजे बजाएंगे नहीं ना इंशाल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक देगा बेटा दूल्हा बनेगा, एक साउंड रखेंगे, माइक रखेंगे, इमाम को बुला के कहेंगे मेरा बेटा दूल्हा बना के मदीने वाले दूल्हा की नात पढ़ दी जाए, है ना? और इन बहनों से भी गुजारिश है,
ये छोटी शेरे पे जो बदतमीजियां करती है ना, बंद करें। बातें बहुत सारी हैं हजरत जी, क्या क्या बातें की जाए। अब तो वेलकम हो रहा, वेलकम बारात का। फीता गला कटेगा देखना इनका, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कह रहे आप भागा फिर रहा, क्या बात है ना। लल्ली ने कही अच्छा वाला मीठा लाना का, क्योंकि दरवाजे पे बहनोई का वेलकम होना है। चूहे मार दवा ले जा, खिला दे बेटियों को। ऐसी औलाद की जिंदगी से उनका मर जाना बेहतर है। सगी बेटी दूल्हा के साथ, सारे दूल्हा जानते हैं, एक बंदा शरीफ नहीं जाता सलामी में, छाट छाट के एक गुंडा लेके जाते लड़के। शरीफ बंदा तो सलामी तक में नहीं जाता, वेलकम तो छोड़िए। दाढ़ी वाले लोग साइड हो जाते हैं, नहीं भाई अपना काम नहीं है यार, ये तू चल यार मैं नहीं आ जा। दाढ़ी वाले हट जाते हैं। और ये कह रहा मेरी लल्ली कह रही है कि वो अच्छा वाला मीठा लाना वहां से, तो वहां से गाजियाबाद से लाया। कह रहा जाओ बेटी, इधर छठे छठे गुंडे खड़े हैं इधर लड़के के साथ, उधर जितनी दरवाजे पे खड़ी है किसी सर पे दुपट्टा नहीं है, है? कभी रोजा नमाज के लिए इतना एहतमाम नहीं किया होगा इसने जितना वेलकम के लिए कर रही है। एक एक बाल तय बना के रख रही है, यहां से यहां तक बार बार देख रही है, सियाही फैल तो नहीं गई। अभी संभाल ले, मरेगी ना कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होना है। और अब्बा क्या कह रही है, गैरत वाले लोग, अल्लाह का शुक्र है 7 पुरुषों से हया चली आ रही है। गैरत तो तेरी उसी दिन मर गई थी जब तेरी बेटी किसी खैर के आगे जूस का गिलास लेके खड़ी थी। तू तो जीते जी उस दिन मर गया था जिस दिन तेरी बेटी मीठा लेकर के किसी बेगैरत के आगे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। तुझसे किसने कह दिया इज्जतें कहने से मिला करती है? इज्जत वाले वो नहीं जो खुद नारे लगाते हो, अपनी बेटियां नंगे सर खड़ी हो। इज्जत वाले वो होते हैं जिनकी बेटी मर तो जाती है लेकिन गैर की नजर अपने बालों तक पे पड़ने नहीं देती। शर्म नहीं आती है? मेरी लल्ली वेलकम करेगी और दूल्हा पहले घोड़े बैठ, अभी एक जगह गया अल्लाह माफ करे, अब तो खुलवी छतें चल रही है गाड़ी की, उसमें को निकला पड़ा आधा। तो मैं कह रहा यार ये दूल्हा नीचे खड़ा है कि ऊपर है? अगर घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, नीचे बैठा होता तो ये लोगों के लेवल का होता। मैंने कहीं खिच्चर पे तो नहीं बैठा लिया। हारन दिया गाड़ी का, थोड़ा लोग साइड हुए, क्या हो रहा वेलकम हो रहा, दूल्हा आधा ऊपर आधा नीचे। मैंने कहा ये क्या? बोले कि गाड़ी में है, सनरूफ वाली गाड़ी है, दूल्हा आधा बाहर है आधा अंदर है? शर्म करो यार, दूल्हा बन के गए हो, गुंडे बन के नहीं गए हो। बदमाशी ना दिखाओ, दूल्हा बन के गए हो तो किसी के घर की इज्जत लेने गए हो, किसी के घर की इज्जत बन के जाया करो। मोटा हो जाएगा एक टाइम अगर जूस ना पिएगा। सबसे आगे पहला मीठा मैं खाऊंगा। वो गैरत कर यार, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। अब्बा खड़ा है बातें कर रहा है ना, बेटियों को समझाओ तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी जिंदगी मगरिबी तहजीब में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मदीने वाले मुस्तफा की दी हुई तहजीब में है। जितने अंग्रेजों का कल्चर था वो हमारी कौम में आ गया। ना अब्बा ही रोकने तैयार है ना भैया ही। बेगैरती इसलिए बढ़ गई क्योंकि हराम के लुक़मे, हलाल के खाते तो रगों में गैरत होती। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं, समझ रहे? बताऊं बात, कड़वी लग रही है ना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। बुरी लगे भली लगे कह के जाऊंगा, बैठ जा बेटे बैठ जा, अल्लाह करे तेरी शादी पे कोई सलामी करने ना आए, बैठ नीचे। तो सुने मेरी बात बहुत गौर से। हजरत साद बिन उबादा कह रहे बच्चे ही तो है, कोई बात ना, दिल है, चलो चली गई, सहेली लगती मौलाना, इस मारे चली। मौलाना के बाप का कुछ नहीं जागा, जिस दिन भागेगी तेरे ही बाप का जागा, सीधी बात। आके कह रहा रात के 3 बजे तावीज दे दो, रात के 2 बजे से गायब है, क्योंकि लोट यहाँ पे फजर तक। अच्छा, हमारे तावीज में फजर तक लोटी आएगी? हमारी बीवी लड़के में के चली जाए, हमारे तावीज का हमारी जात से 8 दिन तक नहीं आती है। तेरी भागी बेटी हमारे ताबीज से लौटी आगी, अकल मारी गई है, अकल भाई, अकल मारी गई है। और कह रहा फजर तक आ जा, नहीं बदलो तरीके, शर्म आनी चाहिए हमें। कह रहा कोई बात नहीं है,
यार है। और नौजवानों तुम भी सुनो, अपनी बीवियां जो यारों को देखने भेजते हो ना, वो सबसे बड़ा हिजड़ा है जो अपनी बीवी किसी गैर को दिखाए। मैं उसे मर्द ही नहीं मानता हूं, इसलिए कि मर्द गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते हैं। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के साहबी है, फरमाते हैं अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ देख लूं ना तो बिना सोचे समझे कत्ल कर दूंगा। गैर महरम के साथ देख लूं, कलाई पकड़ने का जिक्र नहीं, मजाक का जिक्र नहीं, बातें करने का तज़किरा नहीं, अकेले बैठ के चोंचे लड़ाने का तज़किरा नहीं, सिर्फ ये कहते हैं अगर गैर महरम के साथ खड़ा देख लूं, कहते हैं बिना सोचे कत्ल कर दूंगा। बात हुजूर तक पहुंची, या रसूल अल्लाह, वो जो है ना सहाबी साद बिन उबादा, क्या का उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अपनी बीवी को गैर महरम के साथ देख लूं ना खाली, अपनी बीवी को फौरन कत्ल कर दूंगा। तो मेरे नबी ने जानते हो क्या फरमाया? हदीस का मफहूम है, सरकार फरमाते हैं क्या तुम्हें मेरे साद बिन उबादा की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है? यानी कि ये तो मर्द की गैरत होती है, ये हिस्सा है उसकी गैरत का, तुम्हें मेरे साद की गैरत पे ताज्जुब है? कहते हैं खुदा की कसम मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गैरत वाला हूं। सोचे, साद बिन उबादा कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को गैर के साथ खड़ा देख लूं फौरन कत्ल कर दूंगा, और हुजूर ये कहते हैं कि मैं साद से ज्यादा गैरत वाला हूं। और आका फरमाते हैं मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, मेरा रब हम सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अब बताओ, शादीशुदा औरत का मामला ये, तुम बेटियां हवाले कर देते हो गुंडों के, हद नहीं है कहीं भी। पीर साहब भी उसी घर में रुक रहे हैं जहां जवान लड़कियां ज्यादा है, और मुरीद भी फ्री कर दे रिया बेटियों को। कायनात में कोई भी पीर हो जाए, मदीने वाले से बड़ा पीर नहीं हो सकता है। औरतों ने हुजूर से मुसाफा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मेरे नबी ने फरमाया था मैं दुनिया में औरतों से मुसाफा करने के लिए नहीं आया है। आज ये छठी का ये फसलाना सालाना वाले पीर टांगे दबा रहे, सर दबा रहे, मुकम्मल खिदमत ले रहे हैं, हमारी कौम उसी में अंधी हो गई है। गैरत पैदा करो, गैरत, जिसमें गैरत नहीं वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। मर्द बनिए, अपनी बहन बेटी को समझाइए, सोन सर से दुपट्टा उतरा तो सर उतर सकते हैं लेकिन सांसें आगे नहीं चलेंगी। ये है तुम्हारी असली इज्जत का मामला। तो ये जितने दूल्हे आके कहे हमें वेलकम चाहिए कि उधर ही निकल जा। हमारा गांव मदीने वाले का कलमा पड़ता है, और किसी बेगैरत को हम अपने गांव का दामाद नहीं बनाएंगे। ये कब होगा? जब पूरा गांव इस बात पे आके खड़ा हो जाए कि हमारे गांव में किसी बारात का इस्तकबाल नहीं होगा। करना ही है तो दामाद का इस्तकबाल लड़के करें, ये क्यों नहीं करते? नौजवान जाए, ये जाके इस्तकबाल करें। लड़कियां कर रही है यार, फूल डाल रही है, पूरी जिंदगी अपने शोहर के मुंह पे पानी के चंद कतरे नहीं डालेंगी, बेगैरतों के लिए फूल डाल रही है। घरों में आग लगी पड़ी है, तलाकें हो रही हैं, लेकिन डीजे की धमक कम थोड़ी है। मस्जिद के आके साउंड बढ़ा तो देता, मस्जिद पे आके बंद नहीं करते। इतने बेगैरत मुसलमान है, फिर कह रहे दुआ करियो बेड़ा ही गर्क हो रहा। बेड़ा रे जमीन फट जाती अगर हुजूर ना होते तो। करम ऐसे है, पत्थर गिर गए होते अब तक जो हमने अमाल किए। ये बड़ी बेगैरती की बात है, चाहे वो वेलकम बारात का हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो नाच गाना हो। अल्लाह तौफीक देना तो 3 दिन पहले से कुरान पढ़ना शुरू कर देना अपने घर के अंदर। रोज फजर बाद कह रहे मौलाना हार्ट अटैक हो गया, उसे का क्या हुआ? का कर्जा इतना था, चचा के धोरे गया उन्होंने भी ना दिए, प्रधान के पास गया उसने भी नहीं दिया, मर गया बेचारा। तुम मुसलमान हो, फरमाया गया जो सुबह फजर बाद सूरह यासीन पढ़ लेता है ना, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। लेकिन हमें तो कुरान से दूर दूर तक वाकफियत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कभी फिर तफसील से होगी, कभी फिर कमर वाली बात लंबी हो जाएगी। मैं काफी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। 300 नहीं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करें 365 दिन में मैं 400 तकरीरें तो करता हूँ, लेकिन 364 नहीं होती है।
दो दो तो हो जाती है दिनों रात में, लेकिन खाली रहने का मौका नहीं मिलता है। बस जितनी देर मैंने, आप भी 1 घंटे से ज्यादा मैं गुफ्तगू नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने आपके यहाँ 1.5 घंटा गुफ्तगू कर ली है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने इस प्यार से सुना, मोहब्बतों से सुना। बस ये कोशिश अल्लाह करे हमारी कौम के जवानों में तब्दीली आनी चाहिए। क्या नाम है इस गांव का? अशरफपुर फैजगंज। कितना प्यारा नाम है, अशरफपुर, फिर फैजगंज। हाँ, अल्लाह करे कि इस गांव का एक एक बच्चा इस गांव के नाम के मुताबिक अशरफपुर के हिसाब से मुशर्रफ हो, दीनदार हो, पारसा हो, ये गांव की पहचान हो। वही गांव जहां बेटियां गैरों की इस्तकबाल में खड़ी नहीं होती हैं, वो वाला गांव है। समझ गए ना? और तुम भी किसी गांव का दामाद बन के जाना तो डिमांड मत करना भाई मेरा वेलकम होना है। समझ गए ना? करो यार, ये चंद मिनटों के गुनाह हैं जिसकी सजा पूरी जिंदगी को भुगतनी पड़ती है, नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। फरमाइश कर रहे हैं कि शजरा पढ़ दिया जाए। भाई मैं काफी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन आपसे जरा बस अब आखिर में यही इल्तिमास है, मैंने अब तक नहीं कहा आपसे सुभान अल्लाह कहो, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि हाथ उठा के कहो, कूद के कहो, बैठ के कहो। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब चीज अच्छी होती है ना, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐलान करने की। बातें हुजूर की है, बंदा सुभान अल्लाह ना बोले फिर मजा ही नहीं आता है। ठीक है जी, अब जो मैं सुभान अल्लाह को कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सुभान अल्लाह कहो, मैं बीच में सांस ले लूं। समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाथ का इशारा करूंगा, समझ लेना मेरी सांस टूट रही है, मुझे सांस लेना है। आपको बीच में क्या बोलना है? अभी शादी नहीं हुई है कि चक्कर में कि मौलवी जहेज मरवाने आया है। अगर नाराज नहीं है तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है, जहेज जरा ज्यादा मत सजाया करो, छोटी मोटी चीज लोग नेफे में ले आते हैं, और वो लिफ्ट में तो होती है, जहेज में नहीं होती है, तो उसकी वजह से लड़के वालों पे मुसीबत आती है, लड़की वालों पे आती है। हाँ, ऐसा न किया करो। कोशिश ये करना डब्बे में पैक लाओ, डब्बे में पैक ही भेज दो। तुम भी दिखा क्यों रहे हो जी? है ना? तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। एक हंगामा है, मैं शरो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज अपने इलाके में हूं तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये जो खड़े हैं ना, ये हाशिम भाई वगैरह, ये सारे लोग जो है ना, ये आपकी हकीकत दिखाने के लिए खड़े हैं। हाँ, और कैमरे वाले भी यार कभी कभी बड़ा सितम कर देते हैं, वहां से काट के डालेंगे जहां से नहीं काटनी चाहिए। हाँ भाई देखो, तुम चंद पैसों के लिए ना कभी भी उल्टी सीधी तहरीर ना लिखा करो। अगर किसी का कोई ऐप भी है ना, तो उसमें पर्दे डाला करो। फरमाया गया जो दुनिया में किसी बंदे के ऐप छुपाएगा, अल्लाह कयामत में उसके ऐप छुपाएगा। लेकिन हमारी वजह से कितने घरों में तलाकें हो गई, हमारी हेडलाइनों की वजह से कितनी इमामतें चली गई, कितने लोगों को लोगों ने कुफ्र के फतवे दे दिए। ये नहीं कि भाई मसला तो ये, कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहता कि आदमी बंदा गलती से तौबा ना करे, हर तकरीर में आना आखिर में बंदा तौबा करते ही है, तौबा करते ही है, लेकिन पता नहीं चलता, फिर बातें इतनी हो जाती है। देखो मौलवी ने क्या बोल दिया, अब तो हमारी हेडलाइनों की वजह से ना स्टेज पे जूते चलने लगे। इससे बेहतर कि तुम्हारे रास्ते तंग हो जाएं, अपने आप को संवार ले भाई। कभी कोई उल्टी सीधी हेडलाइनें ना बनाए जिसकी वजह से लोग धोखे में आ जाए। कभी कहते हैं क्या हुआ अमेरिका में, अब लोग उंगली मार के देख रहे हैं क्या हुआ, पता चला वहां पे सब्जी बिक रही, खाली क्यों ओ क्या हुआ अमेरिका में, ऐसा लगे जैसे कयामत आ गई अमेरिका में, यहाँ 10 साल बाद आई ना। झूठ बोल के 1 रुपया नहीं कमाना है, 1 पैसा नहीं कमाना है। गलत दवा से फसल खराब होती है, गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। ठीक है जी, जरा कह दे सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहे मुझे लगे आप थके नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट, अभी देखो सारे बोलेंगे, अगली एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल। एक बात बताओ मुझे, तुम भूख तो नहीं लग रही है? आप पीछे भी आए ना घर से, जो जितना अच्छा खा के आया उतनी जोर से जरा बोले सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे बता, अपने घर की बात आई तो सारे ही बोल दिए सुभान अल्लाह।
ठीक है जी, जब मुझे हाथ का इशारा करना तो आपको क्या बोलना है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारक, ब्यारक के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रखा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर